आज पढ़ते हैं कौटिल्य का सप्तंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने 7 बातों के बारे में बताया था। 7 चीज़ें होनी चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक राजा तभी शासन कर सकता है जब उसके यहाँ 7 एलिमेंट्स मौजूद हों। ये कौटिल्य ने कहा था। कौटिल्य चाहते थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा राजा बनाए, और इसके लिए जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उसी प्रकार इन्होंने बताया अलग अलग सेगमेंट। कहा कि ये कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बताए ताकि राजा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला पाए। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? प्रशासन। जैसे आपका घर कौन चलाता है? आपके घर आपकी मम्मी चलाती है। पापा सिर्फ फंडिंग करते हैं, पापा पैसे देते हैं, लेकिन घर नहीं चलाते। घर चलाते हैं मम्मी। वैसे ही ये कहते हैं कि सिर्फ राजा बन जाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप राजा बन गए हैं इसका मतलब आप लॉन्ग लास्टिंग बनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर लॉन्ग लास्टिंग बनना है तो 7 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके स्टेट में। बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर टू गार्ड द वायलेशन ऑफ धर्मास, राजा का काम है धर्म बना रहना चाहिए, राजधर्म। राजा का काम है राजधर्म बना रहना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब डीपी पे तिरंगा लगवाना जो अभी हो रहा है, ये राजधर्म है? क्या तिरंगा डीपी पे लगाने से हम देशभक्त हो जाएंगे? क्या इसको फोर्सफुल करना चाहिए? एक वीडियो में जो बहुत वायरल हुआ उसमें देखा गया कि मतलब राशन दुकान वाला कह रहा है जब तक तुम तिरंगा नहीं खरीदोगे 20 रुपए का तब तक तुम्हें हम राशन नहीं देंगे, राइट? तो ये कहाँ तक सही है? मतलब आपके समाज में इतना गलत कम्युनिकेशन होता है आपके इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो बोलते हैं उसको लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। बाद में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि ऐसा नहीं करना है। द किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, राजा न्याय का सबसे उच्चतम श्रेणी होता है, ठीक। जैसे मैंने पिछले दिन एक एग्जाम्पल दिया था एक फिल्म का, जिसमें मैंने बताया था कि अकबर ही अपने राज्य में जुडिशियल सिस्टम हमेशा राजा के पास हुआ करता था। जैसे आज जुडिशियल सिस्टम क्या प्रधानमंत्री के हाथ में है? नहीं। आज क्या जुडिशरी प्रधानमंत्री चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज जुडिशियल सिस्टम प्रधानमंत्री नहीं चलाते हैं। आज जुडिशियल सिस्टम के लिए एक अलग अंग है। प्रधानमंत्री एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक, और अगर संसद में बैठेंगे तो लेजिस्लेटिव है। लेकिन उस जमाने में राजा को ही जुडिशियल सिस्टम भी निभाना पड़ता था। न्याय कौन करता था? राजा खुद। अच्छा, द किंग हु एडमिनिस्टर्ड जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद द सैक्रेड लॉ, धर्म, एविडेंस, कस्टम, एडिक्ट्स ऑफ द किंग will be able to conquer the whole world. Kautilya was the first to emphasize the importance of secular law, recognized reasoning a source of state law. कौटिल्य ने सबसे पहली बार कहा कि आपको अपने राज्य में रीजनिंग रखना होगा। मतलब ये जो फैसले होंगे वो ऐसा नहीं कि मतलब जो चाहे वो बोल दे रहे हैं। मतलब क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए। आप जो न्याय कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। जैसे जज जब किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में जजमेंट सुनाता है ना, तो उस जजमेंट में जब आप जाएंगे तो देखेंगे सारी बातें लिखी हुई, ठीक, रीजन। तो 7 एलिमेंट क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है द अमात्य। अमात्य मतलब कैबिनेट सिस्टम। क्या कह रहे हैं? कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए। राजा अकेले शासन कर नहीं सकता, शासन चला भी नहीं सकता। तो क्या करना होगा? उसको एक कैबिनेट रखना होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक कैबिनेट है। प्रधानमंत्री अकेले देश को चलाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे देश में इतने मंत्रालय हैं, है ना, तो हर मंत्रालय को चलाने के लिए एक मंत्री होना चाहिए, राइट? तो उनको वो मौजूद होने चाहिए। तो क्या कहते हैं, मतलब कौटिल्य कहते हैं कि तुम्हारे कैबिनेट में नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जिनके पास IQ हो, आइडियाज हो, जो आपको सही से गाइड कर पाए। द किंग रूल्स थ्रू एन एलोबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अमात्य स्टैंड्स फॉर द हायर इकोनॉम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हु फॉर्म्स इनर कैबिनेट। क्या तैयार करते हो? इनर कैबिनेट तैयार करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द हाई प्रीस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब राजा या कोई और पद का हो सकता है, और पंडित
जो होंगे वो राजा के समय के कैबिनेट में रहेंगे। In the times of emergency, Kautilya asked the king to consult the members of wider councils of ministers. इमरजेंसी के समय राजा को क्या करना चाहिए? सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। The inner cabinet assists the king to appoint the ministers and executive heads of the department. ये जो इनर कैबिनेट होगा, मतलब एक खुफिया जो मंत्रिमंडल है, ये लोग सलाह देंगे कि किसको क्या पद देना चाहिए, किसको कहाँ रखना चाहिए। जैसे आप देखें कि प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो सलाह उनको भी देता होगा, राइट। आगे, द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स इन द अर्थशास्त्र इंक्लूड प्रीस्ट। जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होंगे, जो अर्थशास्त्र संभालेंगे, मतलब जो इकोनॉमी संभालेंगे, उसमें होंगे प्रीस्ट पंडित, द प्राइम मिनिस्टर, द कमांडर ऑफ द आर्मी, द ट्रेजरर जनरल एंड द कलेक्टर जनरल। मतलब ये सभी लोग उसमें उनके एक ग्रुप में शामिल रहेंगे। पहली बात कैबिनेट में रहेंगे। तो पहला टॉपिक, पहला एलिमेंट कहा अमात्य होना चाहिए, मतलब कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए ऑफ अ नॉलेजेबल पर्सन। दूसरा जनपद, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए? पूरा राज्य किस भाग में बटा होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में, या छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे जिलों के रूप में, छोटे छोटे जिलों के रूप में बटा होना चाहिए पूरा राज्य। क्यों छोटे? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा, संभालने में सुविधा हो। जैसे एक पूरे बंगाल को सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए तो संभाल नहीं पाएंगे, ऐसे भी नहीं ऑब्वियसली। इसीलिए मतलब पूरे वेस्ट बंगाल को 22, 23, 24, 25 अलग अलग जिलों में डिवाइड किया गया और अलग अलग जिलों के अलग अलग एमएलए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ताकि वो आसानी से संभाल पाए। This refers to citizens settled in the territory of a nation. Kautilya points out that territory of the state should be devoid of rocky, saline, uneven, thorny tracts, be free from wild beasts and around in fertile lands. उन्होंने कहा कि जो देश हो, देश में मतलब जो मतलब वाइल्ड बीस्ट हैं, जंगली जानवर है, उनको हटा देना चाहिए, लोग जहाँ रहते हो। अराउंड द फर्टाइल लैंड्स, फर्टाइल जमीन होनी चाहिए, है ना। टिम्बर, एलिफेंट फॉरेस्ट होने चाहिए। द लैंड शुड बी वाटर्ड बाय रिवर, जमीनों को पानी कौन दे? डायरेक्ट नदियों से। देयर शुड बी सुटेबल प्लेसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग विलेजेस एंड सिटीज शुड बी प्रोवाइडेड विथ ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर शहर बने तो शहर के पास कम्युनिकेशन के सारे माध्यम मौजूद हों। द पीपल शुड बी इंडस्ट्रियस, फॉलोअर्स ऑफ धर्म। द किंग हैज टू प्रोटेक्ट बोथ लैंड and the people from external aggression. राजा जो है, राजा को जनता को भी बचानी है, जनता को प्रोटेक्ट करना है, लैंड को प्रोटेक्ट करना है और एक्सटर्नल एग्रेशन से भी बचाना है, मतलब बाहर के देश से कोई आक्रमण करने आ रहा है तो उससे भी बचाना है। and make all possible efforts to promote the economic prosperity of the state. Third element कहा द दुर्ग, क्या मौजूद होना चाहिए? दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, फोर्ट। तो हर राजा अपने शासन काल में किला बनवाता था। क्यों बनवाता था? फॉर सेफ्टी, ताकि किला इतना ऊंचा बनाएंगे, अपना फोर्ट जो है वो इतना ऊंचा बनाएंगे ताकि कोई एंटर ना कर पाए, कोई आक्रमण ना कर पाए, तो कोई नुकसान ना हो। देखिए, दुर्ग इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इट लिटरली मीन्स फोर्ट्रेस, मतलब किला। कौटिल्य हैज रेफर्ड टू ओनली 4 टाइप्स ऑफ दुर्ग। कौटिल्य ने कहा है कितने प्रकार के दुर्ग होने चाहिए? 4 प्रकार के। औदा का दुर्ग सराउंडेड बाय वाटर, मतलब ऐसे दुर्ग जो किससे घिरे हैं? पानी से। जैसे अगर आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में देखेंगे कि एक बड़े से नदी या झील है ना, उसके बीच में एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे धवना दुर्ग सराउंडेड बाय डेजर्ट, मतलब एक ऐसा किला होना चाहिए जो
कहाँ हो, बालू वाले क्षेत्र में हो। यवन वन, दुर्ग सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ, अच्छा पर्वता छूट गया, पर्वता दुर्ग मेड अप ऑफ रॉक्स। The first two types of durga were useful for protecting जनपद in case of emergency. पहला जो है वो लोगों को या जनपद को बचाने के बहुत काम आता है। जैसे आप देखें यहाँ पे फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनवाया था, ताकि जब यहाँ का राजा जो बंगाल था, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो उनके ऊपर आक्रमण ना कर सके, इसके लिए उन्होंने वो बनाया था। तो हर राजा अपने अपने शासनकाल में एकदम फोर्ट्रेस तो बनाता ही था, और बॉर्डर एरिया में ज्यादा खास करके कि बाहर से अगर आक्रमण हो तो जनता सुरक्षित रहे। जनपद इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड द फॉलोइंग टू प्रोवाइडेड द सेंटर्स ऑफ द किंग इन द इवेंट ऑफ एनी इमरजेंसी। और बाद में जो बताया, जो कि जंगलों में जो किला होगा और जो बालू वाले क्षेत्र में जो किले होंगे, उसमें बाद में राजा छिपने का काम कर सकता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वहां जा सकता है। It has also been said that on the frontiers of Janpad, all four sides of the king should get such natural forts erected which may be suitable particularly from the defense point of view. किस रूप में तैयार करना होगा? डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में। आप देखिए लाल किला बहुत बड़ा है, लाल किला बहुत बड़ा है, क्यों? ताकि राजा प्रोटेक्टेड रहे। आगे द कोश या कोशा, कोश मतलब क्या होता है? भंडार। कोश मतलब क्या होता है? भंडार। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट डिपेंड ऑन फाइनेंस, ट्रेजरी। हाँ, ट्रेजरी, कोश वही, मतलब राज्य का पूरा जो भी डिपेंड करता है वो फाइनेंस पे डिपेंड करता है। अगर राज्य के पास पैसे नहीं होंगे तो राज्य चलाना बहुत मुश्किल होगा, जो कि हमने देखा श्रीलंका में। जो हमने कहा देखा श्रीलंका में धीरे धीरे पैसे की कमी हो रही है ना, उनका मतलब जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहा है। हाँ। तो आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए देश चलाने के लिए। एंड देयरफॉर फोरमोस्ट अटेंशन शुड बी गिवन टू द ट्रेजरी। इसीलिए हर राजा क्या करता है? अपने ट्रेजरी पे ज्यादा ध्यान देता है। आप देखें मोदी जी पनीर पे टैक्स बढ़ा दिए हैं, है ना, आटा पे भी टैक्स लगेगा। तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं छोड़ा जा रहा है, सब्सिडी हटाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो क्या टारगेट है? टारगेट है कि हमारे भंडार में पैसा हमेशा बना रहे। द स्टेट ट्रेजरी शुड बी परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट। स्टेट ट्रेजरी जो है वो परमानेंट सोर्स है राज्य चलाने के लिए। The king is advised to take 1/6 of the produce। अगर राज्य में कुछ लोग मतलब कोई भी इंसान 6 किलो अनाज उगाता है तो 1 किलो राज्य का होगा, ये पुराने नियम के अनुसार, ताकि राज्य के पास भी एक रिजर्व रहे। There must be sufficient reserve of currency, valuable mineral like gold। करेंसी होना चाहिए, है ना, गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब भी कोई पैसा जारी करता है, कोई नोट इशू करता है, तो उस वैल्यू का सोना अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। उस वैल्यू का सोना अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। उस अनुपात में ही आप नोट इशू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मशीन में डाला और छापते जा रहे हैं। ठीक, अगर सबके पास पैसे होंगे तो चीजों के दाम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। आगे, in case of emergency, particularly in times of war, the king was at liberty to collect heavy taxes। जब इमरजेंसी का समय चलेगा तो राजा चाहे तो हेवी टैक्स वसूल सकता है, क्योंकि राज्य बचाना है। आगे, from his subjects, the chief sources of income of the state were the king's share of the land produce, custom duties and the amount collected as fines। लोगों से जो अमाउंट प्रोड्यूस करते थे उससे जो टैक्स दिया जाता था वही मेन सोर्स था। द मेन टैक्स पेयर्स वेर द फार्मर्स। इस दौरान मेन टैक्स पेयर कौन था? फार्मर, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट है द दंड। किंग शुड हैव हिज कमांड और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स। राजा के पास क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होना चाहिए, नहीं तो राजा बेकार, है ना। The army ought to be well versed in military arts। मतलब जो आर्मी रखे वो well versed हो,
मतलब वो हर युद्ध में लड़ पाए ऐसा आर्मी तैयार करना होगा। कंटेंटेड एंड देयरफॉर लॉयल एंड पैट्रियोटिक, द सोल्जर्स रिक्रूटेड इन द आर्मी मस्ट बिलोंग टू वन दिस 7 कैटेगरीज। जो आर्मी में जो सोल्जर्स रिक्रूट किए गए हैं वो 7 कैटेगरी के होने चाहिए। रिक्रूटेड ऑन हेरिडिटरी ग्राउंड्स, मतलब अगर कोई मतलब सेना का चीफ है तो उसके बच्चे को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो उसको मतलब वफादारी पता है, उसको सारे नियम पता है। नेक्स्ट भर्तका मतलब पेड होने चाहिए, पैसे देने होंगे। शेरनी वेल ट्रेन्ड, मित्र सोल्जर्स ऑफ फ्रेंडली किंग्स। अमित्र सोल्जर्स ऑफ कंक्योर्ड और हॉस्टाइल टेरिटरीज, मतलब दूसरे राज्यों को जीत के भी उनसे उनका भी एक टुकड़ी बनाना हो। हाँ। ट्राइबल सोल्जर्स, लीडरलेस एंड इन्वेडर्स, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में रखना होगा। द क्षत्रियज आर द बेस्ट फॉर द मिलिट्री सर्विस एंड द सेनापति, जो क्षत्रिय होते थे मतलब जिनका काम ही है समाज को प्रोटेक्ट करना, वो मिलिट्री के लिए बहुत बढ़िया होते थे ताकि वो चीफ इन कमांडर बने। Should generally belong to the caste under him. There are 2 branches, one in charge of actual defense force controlling the strategy and tactics on the field and other charge of supplies. 2 ग्रुप होने चाहिए, एक जो फील्ड पे लड़ाई करे और दूसरा बैक सपोर्ट करे, है ना। जैसे सिर्फ युद्ध पे लड़ने वाला सेना मतलब जो सैनिक है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको जो खाना बना के दे रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कपड़े ला के दे रहा है, जो मेडिकेशन कर रहा है, जो दवाई ला दे रहा है ना, वो भी बराबर इंपॉर्टेंट है। अ गुड फाइटिंग एंड लॉयल आर्मी इज इनवैल्यूएबल एसेट टू द किंग। ठीक है, एक अच्छा लॉयल आर्मी राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मित्र, कौटिल्य कहते हैं कि आपको दोस्त भी बनाने होंगे, अपने राज्य के आसपास क्या बनाने होंगे, दोस्त। आगे द लास्ट एलिमेंट mentioned by Kautilya is mitra or allies and friends in need. Kautilya describes 6 types of friends: traditional, permanent, those who could exercise restraint upon themselves, not hostile attitude, endowed with courage and ability to offer worthy advice, those who could help in times of need. इन्होंने दोस्ती का अलग अलग टाइप बताया। पहला बताया ट्रेडिशनल, वो जो पुराने दोस्त होते हैं। परमानेंट, जो हमेशा रहते हैं। दोज हु कुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट अपॉन देम्स, जो अपने आप को रोक सकते हैं, जो दोस्त अपने आप को रोक सकते हैं। जैसे आप किसी से मजाक करें तो वो अपने आप को रोके, मतलब ऐसा झगड़ा करने लग जाए, ऐसा नहीं। नॉट हॉस्टाइल एटीट्यूड, कुछ दोस्त होते हैं जो हॉस्टाइल होते हैं, मतलब आपके उल्टा बोलेंगे, जो आपके जरूरत में पलट जाते हैं, तो ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो हॉस्टाइल है। Not hostile, not of hostile attitude, endowed with courage and ability to offer worthy advice. ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको क्या दे सके, worthy advice दे सके, मतलब आपको बढ़िया सलाह दे सके, ऐसे दोस्त होने चाहिए। Those who could help in times of need, जो आपको कब मदद कर सके, जरूरत के समय। A friend inside or outside the state, मतलब राज्य के अंदर या राज्य के बाहर। Equipped with all these qualities was indeed a real friend. जो दोस्त इन क्वालिटीज से भरा हुआ है वही अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है। It was indispensable for a king to make friends and enjoy the confidence of allies in order to achieve the goals of prosperous state. मतलब किसी भी राजा को अपने दोस्त ज्यादा बनाने चाहिए ताकि वो दुश्मन देशों से लड़ सके। तो ये था सप्तम थ्योरी कौटिल्य के द्वारा।